आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसमें तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की समीक्षा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर फोकस और एक नए जनसंपर्क अभियान की योजना पर चर्चा होगी। सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर देगी। बैठक में आगे की रणनीतिक पर चर्चा की जाएगी। मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद की ये अहम बैठक है। 4 जून को शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो 4 जून को मोदी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले। 3.0 सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। पहला साल पूरा होने पर यह बैठक, आपको बता दें कि 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। फोकस रहेगा सरकार ने कार्यकाल में, 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम किए हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति अपने योजनाओं को लेकर सरकार की रहेगी। उन तमाम चीजों पर इस बैठक में मंथन होगा। 4 जून को मोदी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। तो सभी मंत्रियों के साथ बैठक में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मोदी सरकार 3.0 का 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह बैठक की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। मंत्रियों के साथ रणनीति, आगामी रणनीति पर चर्चा होगी और क्या कुछ काम, क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की 1 साल में रही है और क्या कुछ सुधार होने चाहिए, उन तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। सरकार के कार्यक्रमों को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी, रणनीतियों पर चर्चा होगी। पहला साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उसको लेकर भी चिंतन किया जाएगा। 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा। अवनिंद्र, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक कैबिनेट की 4 जून को होने वाली है। मोदी सरकार 3.0 के 1 साल पूरे होने पर यह बैठक होगी। किस नजरिए से इस बैठक को देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अभी 9 जून को मोदी सरकार 3.0 के 1 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार की प्रयास होंगे कि अपने जो कार्य हैं उनको जनता के समक्ष पुरजोर तरीके से रखा जाए। अपनी उपलब्धियां जो हैं वह गिनाई जाए, समस्त लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इसी बीच हाल में जिस तरीके का पाकिस्तान के साथ तनाव देखने मिला, जिस तरीके से पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो भारत की प्रतिक्रिया थी वो अभूतपूर्व थी। हालांकि पहले भी भारत आतंकवादी घटनाओं को लेकर कड़ा रुख दिखा चुका है, पर इस बार जिस तरीके से अंदर जाकर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, और सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, जब उनके जवाब में पाकिस्तानी सेना सामने आई तो पाकिस्तानी सेना को भी माकूल जवाब दिया गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धि है, निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगी। और खासकर अब हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव भी पास में आ रहे हैं, तो ऐसे में उसका भी कहीं ना कहीं असर इधर देखने मिल सकता है। परंतु इन सब के बीच विकास का जो मुद्दा है, जो मोदी सरकार का कोर मुद्दा रहा है, विकास, सबका साथ सबका विकास जो वे कहते आए हैं, तो उस पर भी जोर रहेगा। ये नहीं हो कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज में कहीं विकास की जो धमक है वह कम हो जाए। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए हर विभाग को ये निर्देश दिए जाएंगे कि आपके यहाँ की जो उपलब्धियां हैं उन्हें लोगों के समक्ष रखें, बताया जाए। एक खबर ये भी आ रही है कि एक नए जनसंपर्क अभियान की भी तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही है। किस तरह का अभियान होगा, किस तरह से, और जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिम्मेदारी अभी तय होनी बाकी है कि किसको दी जाएगी, पर अभियान निश्चित तौर से सरकार लेकर आएगी, क्योंकि लोगों को साथ लेना सरकार का एक बड़ा ध्येय है कि सिर्फ विकास हो और लोगों को अगर उसके बारे में पता ना चले तो एक तरफ लाभार्थी उस विकास के जो
फायदे हैं उससे जी। के साथ जुड़ने से वंचित रह जाते हैं। तो अगर कोई नीति सरकार ने निर्धारित की है, कोई योजना सरकार लेकर आई है, तो वह निश्चित तौर से उनके लाभार्थियों तक भी पहुंचनी चाहिए। जी। लाभार्थियों को उसके बारे में पता होना चाहिए। वही जो कार्यकर्ता है, अगर हम इसे राजनीतिक तौर पे देखें, तो पार्टी के कार्यकर्ता को भी जब वह जनता के बीच में जाता है, तो अपनी पार्टी की उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां, जिन क्षेत्रों में जैसे हम राजस्थान की बात करें, डबल इंजन सरकार है, तो क्या कुछ उससे लाभ प्रदेश की जनता को मिला है, क्या कुछ जनता को आगे मिल सकता है, ये तमाम चीजें बताना आवश्यक हो जाता है। विपक्ष का भी इस दौरान आप देख सकते हैं एक आक्रामक रुख रहेगा। तो ऐसे में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उसकी रूपरेखा निश्चित तौर पर ही तैयार कर ली गई है, जी। परंतु उसकी जो तमाम चीजें हैं उसको कौन जो है लीड करेगा, वह अभी आने वाले समय में ही सामने आएगी। ठीक है, पहला साल सरकार का 3.0 मोदी सरकार का पहला साल पूरा हो चुका है। अमनिंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस साल को आप किस तरह से देखते हैं और आगामी जो तैयारियां हैं जो मंत्रिपरिषद में चर्चा का विषय बन सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, मोदी सरकार का जो ये साल रहा है, ये 3.0 है। मोदी सरकार 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी है। पहले नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए गए, उसके बाद इस बार का ये जो तीसरा कार्यकाल है, यहाँ पर जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के ऊपर सरकार का काफी ध्यान रहा। आर्थिक मोर्चे पर भारत काफी कुछ सक्षम हो चुका है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे अब स्थापित हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। हम हमारी जो अभी रेस है अब वह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर है। और कहीं न कहीं जो तमाम अब इस अर्थव्यवस्था को आधारभूत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। आधारभूत जो सुविधाएं हैं वह चाहिए। उद्योगों को रेल का, रोड का, सबका चाहिए। हमने ये भी देखा कि इस मोदी सरकार के कार्यकाल में इन्होंने अपने जो सीमावर्ती एरिया थे उनके लेकर काफी काम किया है। वहां पर भी रोड डेवलपमेंट का काम किया है, रेल डेवलपमेंट का काम किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जब सिक्किम गए थे तब उन्होंने बात करी कि सिक्किम के अंदर भी रेल का ट्रांसपोर्ट दुरुस्त किया जा रहा है। ये सिर्फ एक उद्योगों के लिए ही नहीं, सामरिक रूप से भी बहुत आवश्यक हो जाता है। मोदी सरकार की एक नीति ये भी रही कि जो पहले लिखा होता था सीमावर्ती इलाकों में कि भारत का आखिरी गांव, जी। उसको बदल के इन्होंने किया भारत का पहला गांव। ये सिर्फ एक आमंत्रण नहीं था, ये सरकार की सोच में एक बदलाव जी। से भारत के जो क्षेत्र हैं, चाहे वह कहीं पे भी हो, वह जुड़े रहें, वह केंद्र से दूर नहीं और है। सबसे पहले रहे, आखिरी नहीं बने, सबसे पहले रहे। और एक बड़ा संदेश तमाम उन लोगों को भी था जो इस विचारधारा के साथ थे कि आखिरी गांव जैसा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। जी बिल्कुल। ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो पहले की एक नीति थी कि जो दूरस्थ इलाके हैं, बंजर हैं, बीहड़ हैं, वहां पर उत्पादकता कम है, वहां पर विकास कराने का कोई फायदा नहीं है, वहां से लोगों का पलायन हो रहा था। तो ये जो था क्षेत्रों से हमारी एक बड़ी समस्या हो गई थी, जिसका हम बार बार पत्रकारों के बीच में भी जिक्र किया करते थे कि गांव से लोग शहर भाग रहे हैं, शहर जो है उनकी आबादी बढ़ रही है, मूलभूत सुविधाओं की जो है समस्याएं खड़ी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही। पर अब सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ है उसका वहीं पे विकास उस तक पहुंचे, विकास लोगों तक पहुंचे, लोगों को विकासशील और ये बात भी कही जा सकती है कि सरकार का हर उस छोटी चीज पे नजर है जो हमारे विकास में एक अपनी अहम भूमिका निभाएगी। और ये नाम परिवर्तन ही नहीं है, ये वो सोच, वो सकारात्मकता भी दर्शाता है कि आप आखिरी गांव को पहला गांव बताते हैं। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और भारत के आप देखिए कि जब वह क्षेत्र जो है वो हमारी सुरक्षा के अंदर भी, आज हमारे पड़ोसी इतने मित्रवर नहीं है, भारत का दुर्भाग्य कि चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, और अब जिस तरीके की सरकार बांग्लादेश में भी आई है, उनका भारत के प्रति मित्रवर व्यवहार नहीं है। भारत अपने शांतिप्रिय और विकास की पथ पे आगे बढ़ रहा है, परंतु इन देशों के अंदर अलग अलग कारणों से, चीन की अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीति है, पाकिस्तान की अपनी वैचारिक दिक्कतें हैं, तो इन सब के चलते हुए हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को भी मजबूत किया जाना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। और वह हमें यहाँ पे देखने मिला है
कि किस प्रकार से रोड और रेल अब वहां तक पहुंच रही हैं, संसाधन वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों के लिए वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वहां पर वे जनता रहें और भारत के साथ अपना जो जुड़ाव है। बताना चाहूंगा कि तमाम फोकस यही है कि हमारा जो सरकार है उसका फोकस अब उन गांवों पर भी है जो कहीं ना कहीं हमारे पहले गांव है, आखिरी गांव नहीं है, पहले गांव है, और वहां तक विकास पहुंचा जाए, समय पर पहुंचा जाए, समयबद्ध तरीके से लोगों को वहां फायदा मिले, उसकी तरफ सरकार का पूरा फोकस है। अमरिंदर, ये पहला साल पूरा होने पर यह बैठक हो रही है, क्या लगता है कोई बड़ा फेरबदल सरकार में भी दिखाई दे सकता है, देखने को मिल सकता है आगामी दिनों में? देखिए, अभी सरकार का जो मुख्य ध्येय है वह है कि अब तक जो कार्य हुए हैं उनसे लोगों को परिचित कराएं। तो ऐसे में जैसे कहते हैं कि युद्ध के दौरान घोड़े नहीं बदले जाते, तो फिलहाल कोई बड़ा बदलाव व्यवस्था में करती हुई सरकार नहीं दिखाई देगी। संभवतः एक बार ये 1 साल का जश्न पूरा हो जाए, उसके बाद जैसी आवश्यकता महसूस होती है उस प्रकार जिम्मेदारियों को पुनर्वलोकन कर उनका विभाजन किया जाए। परंतु जब तक अभी जो सारा ध्येय है वह है कि लोगों को सूचित किया जाए। एक रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जैसा कि अभी जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा कि रिपोर्ट कार्ड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है, ये जवाबदेही जो है, इस पे सरकार का जो है और इस तमाम जो तैयारियां हुई हैं, अवनिंद्र, इस सरकार को और मजबूत बनाती है कि हर चीज की, हर व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी पायदान पर हो, अगर जिम्मेदारी है तो आपको जवाब भी देना होगा, और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। 4 जून को ये बैठक होगी, अहम बैठक होगी, और क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक में निकल पाता है, क्या नई योजनाएं, रणनीति होती है सरकार की, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।